टेक्सास के एक रूरल हाईवे पर एक जेल ट्रांसपोर्ट बस जा रही थी जब अचानक उसके अंदर अफरा दफरी मच गई। कैदियों में से एक अपनी हथकड़ियां और बेड़ियां खोलकर बस की मजबूत मेटल वाली सीट को खिसका दिया। जैसे ही कैदी और बस ड्राइवर आपस में संघर्ष करने लगे, बस डगमगाने लगी और सड़क के किनारे जोर से ब्रेक लगाकर रुक गए। इस अफरा दफरी में कैदी बस से निकलकर गार्ड से भिड़ गया। जब गार्ड अपने सदमे से उबरे और अपनी चोट के बावजूद उसे पकड़ने के लिए तैयार हुए, वह भागने लगा, लेकिन उसने उन्हें चकमा दिया। फिर से तेजी से बस में चढ़ा, साथ में बाकी कैदियों के साथ बस को हाईजैक कर लिया। गार्ड ने बस के पहिए पर गोलियां चला दी, जिससे बस का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सड़क से उतर गई। गार्ड बस के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन वह कूदकर बाहर निकल गया और जल्द ही जंगलों में गायब हो गया। और जब तक यह सब खत्म हुआ, तब तक एक परिवार के 5 मेंबर को मार चुका था। यह कैदी था कन्विक्टेड किलर गोंजालो लोपेज। Convicted murderer Gonzalo Lopez. Convicted killer Gonzalo Lopez. Gonzalo Lopez and the word deceased. Gonzalo Lopez. 46-year-old Gonzalo Lopez is Gonzalo Lopez was a convicted murderer already. Or convicted killer Gonzalo Lopez. ये समझने के लिए कि हालात उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, हमें जानना होगा कि गोंजालो लोपेज कौन था। लोपेज कोई साधारण कैदी नहीं था। साल 2022 तक 46 वर्षीय लोपेज टेक्सास की एक जेल में 2 उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसे बेहद खतरनाक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए एक हिटमैन था और मैक्सिकन माफिया का मेंबर था, जो एक कुख्यात जेल गैंग है। हिंसा उसके लिए दूसरी प्रवृत्ति थी। साल 2022 में लोपेज और उसके एक साथी ने कार्टेल के आदेश पर एक व्यक्ति को किडनैप कर लिया था। फिरौती की मांग की और जब उन्हें उनकी मांग मिल गई तो लोपेज ने बेरहमी से उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और उसकी लाश को रेगिस्तान में दफना दिया। इस हत्या के लिए उसे कैपिटल मर्डर का दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2006 में मुकदमे के बाद जज ने इंश्योर किया कि लोपेज फिर कभी आजादी की हवा नहीं देखेगा। मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में बंद उसे यकीनन एहसास हो गया था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब उसे अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी थी या फिर भागने की कोशिश में मर जाना था। टेक्सास के जेल सिस्टम में उसे एक समस्या पैदा करने वाले कैदी के रूप में जाना जाता था। वह हिंसक, निर्दयी था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था। साल दर साल अपनी सेल में खौलता रहा, लेकिन उसने बाहर निकलने की ख्याल कभी नहीं छोड़ी। बाकी कैदियों ने बाद में कहा कि लोपेज में एक तरह की कोल्ड डिटर्मिनेशन थी। वह किसी भी मौके, किसी भी सिस्टम की कमजोरी के लिए अपने कान खुले रखता था। अगर रोजमर्रा की दिनचर्या और ऊब ज्यादातर कैदियों को तोड़ देती है, तो लोपेज ने इससे टूटने से इनकार कर दिया। वक्त आ गया मई 2022 का। खबर मिली कि उसे अपने यूनिट से हटाकर हंट्सविल के एक अदर फैसिलिटी में मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए ले जाना है और इन ट्रांसपोर्ट यात्राओं को बेहद सुरक्षित माना जाता है। असल में ट्रांसपोर्ट के दौरान भागने की कोशिश बहुत कम होती है। कैदियों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और कभी कभी अलग से जंजीरें भी लगाई जाती हैं। बस में हथियारों से लैस गार्ड होते हैं और खुद बस भी एक पिंजरे की तरह होती है। फिर भी उसने अपना मौका देख लिया। उसे ट्रांसपोर्ट की डेट तथा समय पहले से पता था, जिससे प्लान बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। ट्रांसपोर्ट की शुरुआत में उसने एक ऑफिसर्स को एक छोटा सा एहसान करने के लिए मना लिया। उसके पास कुछ अपने सामानों के साथ एक डफल बैग, एक गद्दा और एक कंबल था और उसने गार्ड से रिक्वेस्ट किया कि वह उस बैग को अपने एक साथी के सेल में छोड़ दे। यह नॉर्मल लगा और गार्ड ने उसकी बात मान ली। बैग लोपेज के दोस्त के पास छोड़ दिया गया। असल में यह नियमों के खिलाफ था, लेकिन ऑफिसर्स ने एक नहीं सोचा। इसके बाद जब वे उसे सफर के लिए हथकड़ी लगाई जा रही थी, एक और गार्ड ने उसकी हथकड़ी पर एक सिक्योरिटी टूल्स लगा दी। इसे कप प्रोटेक्टर कहा जाता है। हथकड़ियों के की होल को ढकने के लिए बनाया गया ताकि कैदी उससे कोई छेड़छाड़ न कर सके, मगर वास्तव में प्रोटेक्टर सही तरीके से नहीं लगाया गया था। यह उसकी हथकड़ियों के की होल को पूरी तरह से नहीं ढक रहा था। ऑफिसर्स को उसकी पूरी तरह से तलाशी लेनी थी और उसे एक मेटल डिटेक्टर चेयर से गुजारना था ताकि यह इंश्योर हो सके कि वह कोई इलीगल सामान या हथियार छुपाकर तो नहीं रखा। लेकिन यह जांच नहीं हुई। पता नहीं चल पाया। उसने एक हथकड़ी की चाबी और 2 मेटल की स्नैक छुपा रखी थी। करीब 11 बजे सफेद जेल बस रवाना हुई। बस में मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे थे 16 कैदी। साथ में 2 एक्सपीरियंस ऑफिसर्स उनकी निगरानी
सावधानी में हैं। एक ड्राइवर की सीट पर थे तो दूसरे बस के पीछे बैठे थे ताकि वे कैदियों पर नजर रख सकें। कैदियों को ड्राइवर से एक सॉलिड मेटल की दीवार से अलग किया गया था जो एक पिंजरे जैसी दीवार थी जिसमें एक छोटा दरवाजा था। उसे केवल एक ही चाबी से खोली जा सकती थी। लोपेज उसी के पास बैठा था। जैसे बस हाईवे 7 पर लियोन काउंटिंग से आगे बढ़ रही थी उसने अपनी चाल चली। अपने मुंह में छुपाई हुई हथकड़ी की चाबी निकाली, सावधानी से अपनी कलाई घुमाई और एक तेज हरकत से अपनी हथकड़ी खोल ली। अब उसके हाथ आजाद थे क्योंकि उसके पैर की बेड़ियां ठीक से नहीं लगाई गई थी। खतरनाक कैदी अब आजाद था और गार्ड को इसकी कोई भनक नहीं थी। अब असली बाधा एक मेटल की दीवार है जो बस के अगले हिस्से और ड्राइवर तक पहुंचने से रोकती थी। अब उसे काटना था। जब उसे यकीन हो गया कि ऑफिसर्स नहीं देख रहे, उसने अपने छुपाए हुए हथियार निकाल लिए। 2 लंबी धातु की प्लेट जिन्हें उसने अपनी जेल की रेस में छिपा रखी थी। संभवतः उसने हफ्तों तक उसे अपने सेल में तेज और तैयार करने में बिताए थे। अब उसे ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना था। उसने कुछ मदद लेने का फैसला किया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोपेज ने बाकी कैदियों को बता दिया कि वह क्या करने वाला है। उसके आसपास के कैदियों ने सिर हिलाया। उनमें से कई लोग शोर शराबा फैलाने में मदद करने के लिए उत्साहित थे। यह सब एक धीरे धीरे हंगामे में शुरू हुआ। कैदियों ने जोर जोर से गाना और रैप करना शुरू कर दिया। अपने पैर बस के फर्श पर टकराने लगे। दूसरे भी इसमें शामिल हो गए। बस के अंदर शोरगुल शुरू हो गया, मानो दंगा होने ही वाला हो। पीछे बैठे ऑफिसर्स हंगामे को सुन रहे थे और देख सकते थे कि कैसे कैदी शरारत कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग शोर मचा रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे कि उन्होंने लोपेज को देखा ही नहीं, जो आगे की ओर झुका हुआ था, ध्यान से काट रहा था पार्टीशन को। उसने दरवाजे के निचले हिस्से के पास एक जगह को निशाना बनाया। धीरे धीरे मेटल की जाली को काटते हुए एक दरार को बड़ा करने लगे। अदर कैदी शोर मचा रहे थे जिससे रगड़ने की आवाज छिप गई। यह उसकी आजादी पाने का एकमात्र मौका था और वह इसे आजमाए जा रहा था। इस मामले में हैरानी की बात यह थी कि बस के पीछे वाले गार्ड के अलावा ड्राइवर ने कोई आवाज नहीं सुनी। हालांकि इसे इस बात पर भी टाला जा सकता है कि वह बस चलाने में बिजी था। लोपेज ने इतना बड़ा छेद बना लिया कि वह उससे निकल सके। समय का सही होना ही सब कुछ था। वे हाईवे 7 पर टेक्सास के छोटे से शहर सेल्टलविल के पास थे और वहां ज्यादा लोग या गाड़ियां नहीं थी। कोई कदम उठाने के लिए यही सही समय है। अपने हथियार हाथ में लेकर उस छेद से निकलकर ड्राइवर के केबिन में पहुंच गए। पहुंचकर चाकू लहराने लगा। ड्राइवर पूरी तरह से रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही लोपेज ने उसके सीने और हाथ में चाकू घोंप दिए। ड्राइवर दर्द से चिल्लाकर चाकू छीनने लगा। स्टीयरिंग से पकड़ छूटते ही बस बेकाबू हो गई। पीछे बैठे ऑफिसर्स चौंक कर मदद के लिए कॉरिडोर में दौड़े, बिना जाने कि कैदी आजाद हो चुके हैं। बस फिसलता हुआ सड़क के किनारे जा रुका। जंग शुरू हो चुकी थी। ऑफिसर्स ने लोपेज को पकड़ लिया और तीनों 2 ऑफिसर्स और भागा हुआ कैदी बस के दरवाजे से बाहर सड़क के किनारे मिट्टी पर गिर पड़े। ऑफिसर्स घायल साथी के साथ लोपेज को दबोचने में जुटा रहा। 2 के खिलाफ होने पर भी कैदी जी जान से लड़ा और चाकू से वार किया। हताश कैदी किसी तरह पकड़ से भागने में सफल रहा। बस के सामने से खेतों की ओर भागा। दोनों गार्डों ने पिस्तौल तान दी, चिल्लाया जमीन पर लेट जाओ। लेकिन भागने के बजाय लोपेज अचानक मुड़ा, वापस बस की ओर दौड़ पड़ा। हैरान अधिकारियों के कुछ समझने से पहले ही भागा हुआ कैदी ड्राइवर की सीट पर कूद गया और बस का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। एक पल में ही उसके पास बस का पूरा कंट्रोल था। धूल उड़ाती हुई बस वहां से निकल गई। दोनों ऑफिसर सड़क के किनारे खड़े रह गए, निराशा से देखते हुए अपनी बंदूकें उठाई और बस पर बार बार गोलियां चलाई। गोलियां बस के पिछले टायरों और बॉडी में लगी। पीछे के टायर तेज धमाके के साथ फट गए। कैदी ने हैवी व्हीकल को रास्ते पर बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वह सड़क पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही भाग पाया, इससे पहले कि डैमेज टायर और अफरा दफरी ने उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दिया। वह डगमगाती हुई एक खाई में जा गिरी और आखिरकार धूल के बीच जा रुकी। ऑफिसर सड़क पर दौड़ते हुए दुर्घटना स्थल की ओर भागे और बेतहाशा बैकअप के लिए रेडियो पर संदेश भेजने लगे। लेकिन कैदी रुकने वाला नहीं था। जैसे उसने बस को दुर्घटनाग्रस्त किया, वह कूदकर पास के घने जंगल की ओर भाग गया। जब पहले इमरजेंसी पर्सनल बस तक पहुंचे तो वह उन्हें यहाँ सिर्फ खाली वाहन और डरा
सहमा घायल ड्राइवर मिला। कैदी लोपेज विशाल जंगल में गायब हो चुका था। दिन दहाड़े एक सार्वजनिक सड़क पर एक खतरनाक कैदी ने 2 ट्रेंड ऑफिसर्स को काबू कर लिया और फरार हो गया। इस खबर ने टेक्सास के लॉ एंड ऑर्डर में सनसनी फैला दी। कुछ ही मिनटों में सायरन बजने लगे जब पेट्रोलिंग व्हीकल, स्टेट पुलिस और स्थानीय शेरिफ के डिप्टी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। लियोन काउंटी के ग्रामीण इलाकों में घेराबंदी कर दी गई और राइफल से लैस ऑफिसर्स तथा खोजी कुत्तों के साथ पुलिस जंगल में फैल गई। एक हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था। उसकी थर्मल इमेजिंग कैमरे पेड़ों के बीच उसके शरीर की हलचल तलाश रही थी। इलाके के निवासियों को फरार कैदी के बारे में अलर्ट कर दिया गया था। शुरुआत में कैदी की जानकारी देने वाले को 15,000 का इनाम रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और लोपेज को पकड़ा नहीं गया, इनाम बढ़ाकर $50,000 कर दिया गया। उन्होंने रात में थर्मल ड्रोन भी लगाए। अगर कोई भागते हुए जिंदा रह सकता था तो वह लोपेज जैसा आदमी ही हो सकता था, इसलिए सर्च का एरिया बहुत बड़ा था। फिर भी दिन पर दिन वह पकड़ से बचता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल में कहीं गायब हो गया हो। सेंट्रलविल और आसपास के कस्बे के लोग डरे हुए थे। लोगों को सलाह दी जा रही थी वे साथ में यात्रा करें और कुछ न तो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी रखें। लोपेज का लंबा आपराधिक इतिहास था, सभी के दिमाग में था। यह वही आदमी था जिसने पहले भी बिना दया की हत्या की थी। अपराधियों को पूरा शक था कि लोपेज कहीं इसी इलाके में छुपा हुआ है। लियोन काउंटी एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां चारों ओर खेत, चारागाह और जंगल फैले हुए हैं। यहाँ कई शिकारियों की झोपड़ियाँ और वीकेंड के घर भी हैं जो सप्ताहांत के दौरान खाली हो सकते हैं। वास्तव में 3 हफ्तों तक उन्होंने इलाकों में खोज बनाए रखी, इस उम्मीद में शायद वह सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि बॉर्डर की ओर भाग सके। सच में लोपेज का फाइनल टारगेट शायद मैक्सिको पहुंचना ही था। अगले 3 हफ्तों तक वह इसी तरह छुपता रहा। फाइनली वक्त आ गया 2 जून साल 2022। दोपहर का समय था। उस दिन एक कॉलिंस परिवार के मेंबर को चिंता हुई। 66 वर्षीय मार्क कॉलिंग के पास सेंट्रलविल के पास एक खेत था और वे अपने 4 पोते पोतियों के साथ वहां गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे। उन्हें वहां मछली पकड़ने और रूरल एरिया का आनंद लेने की योजना थी। 2 जून की शाम तक उसके रिश्तेदार वालों में से किसी एक का कांटेक्ट नहीं हुआ। परेशान रिश्तेदार ने कॉलिन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट को कॉल किया और पूछा कि क्या कोई कॉलिन के खेत पर जाकर देख सकता है। करीब शाम के 6 बजे एक डिप्टी उस जगह पहुंचा। जब घर के पास गया तो महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था और परिवार की पिकअप ट्रक अपनी जगह से गायब थी। घर के अंदर गया तो देखता है कि मार्क कॉलिंग और उसके चारों पोते पोतियां सभी मरे थे। उन्हें गोली और चाकू द्वारा मारा गया था। डिप्टी ने कांपती आवाज में बैकअप मांगा और कई मौतों की सूचना दी। कुछ ही मिनटों में खेत को घेर लिया गया और जांच शुरू की। उन्हें सच्चाई समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। गायब हुई सफेद पिकअप ट्रक का डिटेल उस व्हीकल से मैच खाता था। ऑफिसर्स का मानना है कि 2 जून को किसी समय लोपेज या तो कॉलिंग्स के परिवार से टकराया या उसने जानबूझकर उनके खेत को निशाना बनाया। शायद वह जंगल में छिपा हुआ था और जब परिवार वहां पहुंचा तो उसे मौका मिल गया। एक हिंसक मुठभेड़ हुई। दुर्घटनावश उन सभी 5 की हत्या कर दी गई। इसके बाद लोपेज ने परिवार के हथियार अपने कब्जे में ले लिए। घर में कई बंदूकें थी जिनमें से एक राइफल और एक हैंडगन भी शामिल था। फिर उसने पिकअप ट्रक की चाबियां चुरा ली। अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे भागने की जरूरत थी। उन्हें पूरा यकीन था कि लोपेज दक्षिण की ओर भागने की कोशिश करेगा, शायद लोरेडो या किसी अन्य सीमा पार करने वाले स्थान की ओर। कुछ घंटे बाद 2 जून की रात करीब 10 बजे सैन एंटोनियो के दक्षिण में स्थित एक काउंटिंग में अलर्ट डिप्टी ने एक सफेद पिकअप ट्रक को रोड पर चलते हुए देखा। ट्रक का हुलिया बिल्कुल मेल खा रहा था, वही रंग, वही मॉडल। डिप्टी ने बैकअप के लिए कॉल किया और कई यूनिट ने चुपचाप लोपेज के ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। वे उसे रोकने के लिए सही स्थान चुनना चाहते थे। जैसे वह जेडंटन शहर के करीब पहुंचा, सर्च टीम ने घात लगाई और हाईवे पर स्ट्रिप बिछा दी। पिकअप ट्रक उन स्ट्रिप पर चढ़ गई। एक ही पल में ट्रक के टायर जोरदार धमाके के साथ फट गए। भारी ट्रक हाईवे से उतरकर एक खाई में जा घुसा, मगर भगोड़ा चुपचाप आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। जैसे ही ट्रक रुकने लगा, लोपेज ने राइफल उठा ली जो उसने चुराई थी और ड्राइवर की खिड़की से अंधेरे में गोलियों की बौछार शुरू कर दी। ऑफिसर्स उसे हथियार डालने को कहें पर वह सरेंडर नहीं करना चाहता था। गोलियों की बौछार ने ट्रक और उसके आसपास के इलाके को छलनी कर दिया। लोपेज को कई बार गोली लगी। जैसे गोलीबारी अचानक